बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाबर और हुमायूं के ख़िलाफ़ इसकी वजह से, शहबाज की वजह से उनके मुखालफत शुरू हो गई, और झगड़े भी बाद में जो होते रहे वो इसी वजह से होते रहे। अब यहाँ एक ज़िक्र नहीं किया मेरा ख्याल शायद ख़ान ने, जिनका हमने तज़किरा किया खान साहब का, वो बाबर ख़ान ने वो तज़किरा नहीं किया। क्या नाम था उनका? मुख्तार शाह नहीं, खान जिन्होंने हमारे फरीद खान। फरीद खान ने वो तज़किरा नहीं किया, लेकिन नवीस सईद इंस्पेक्टर जो है, हाँ, उनका भी ताल्लुक़ था बाबा से। अच्छा, अब्दुल्ला। हाँ, उससे अच्छा ताल्लुक़ था। लेकिन नवीद जो है ना, वो उसके बारे में ये मशहूर था, खुदा उसकी मग़फ़िरत करे, कि वो ताल्लुक़ जिनके साथ ना मनीफ़े बाबा से ताल्लुक़ था, कराची से गिरफ़्तार भी कराची से किया, मारने में बड़ा किरदार अदा किया। ये जो है ना, नवीद के बारे में मशहूर था कि वो पुलिस में इस तरह की अपनी शोहरत रखता था कि वो अगर ताल्लुक़ है भी तो वो ताल्लुक़ पे अपने पेशा वराना फ़राइज़ जो हैं उसको तरजीह देता था। अब इस वक्त बड़ी अहम बात है कि वो SHO धर्मपुरा था, यानी नवीद सईद SHO धर्मपुरा था। हाँ, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि ये ऐसे ही, उसने कहा जी फलां बंदा जो है उसको मारना है, इश्तिहारी है। आबिद बख्श ने कहा जी मैं तो नहीं मारता, मेरा उससे ताल्लुक़ है। उसने कहा यार तेरा ताल्लुक़ भी है, क्या ताल्लुक़ है आपके साथ उसका? उसने कहा मैं नहीं मारूंगा भाई। क्या ताल्लुक़ है? उसने कहा कुछ भी है, मैंने नहीं मारना। उन्होंने कहा अच्छा, ये ऐसे वाक़ई मेरे ज़हन में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा भाई नवीद सईद क्या कहता है? उन्होंने कहा भाई बात सुन ले, पुलिस और इश्तिहारी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, इश्तिहारी मुजरिम जो है, नवीद कह रहा है आबिद को, इश्तिहारी मुजरिम होता है, वो एंटी स्टेट एलिमेंट है, उससे तेरा क्या ताल्लुक़ है? तो फलां को मार दे। आबिद ने इनकार कर दिया। उसने कहा मेरा ताल्लुक़ है, मैं नहीं मारता। आबिद ने मारने से इनकार किया। अब नवीद सईद ने जो है ना, मुख्तलिफ लोगों को, जितने इश्तिहारी थे उनको पीछे चढ़ा हुआ था, वो अक्सर करता था। अब हुमायूं और बाबर ये दोनों इस इत्तला पर कि पुलिस हमारे पीछे चढ़ी हुई है, किसकी वजह से? शहबाज की मुखालफत में, अंदर मुखालफत जो हो गई थी इनकी, तो ये पिंडी चले गए। दोनों भाई पिंडी चले गए, लाहौर से पनाह लेने चले गए थे। पनाह लेने नहीं, मतलब कि आंख ओझल पहाड़ ओझल कि हम लाहौर के रेस साइड पे कर लिया। रेस क्लब तो में रेस क्लब में वहां पे सट्टा लगाने नहीं गए थे वो हैं? रेस क्लब में सट्टा लगाने नहीं गए थे कि 25 घोड़े लेके गए, वो बात दुरुस्त नहीं। नहीं, वो तो जाहिर है जब वहाँ गए तो कारोबार काम तो करेंगे ना। अच्छा। वो काम तो अपना करते रहे होंगे, लेकिन ये बात जो इसने खान ने कही है, ये असल बात तो ये है ना कि वो जो ये बताई कि जी वो रेस, हो सकता है कि रेस कर रहे हैं, वो खेलने गए हों वहाँ, लेकिन जो भी है लाहौर से मुस्तनद बात नहीं है, बस वो लाहौर से वो रूपोश हो गए। हाँ। उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि वो नजरों में ना आए, पुलिस नजरों में ना आए। ये काम हो गया। अब इसका जो भतीजा है ना, हुमायूं बाबर का, नहीं हुमायूं बाबर का नहीं, पिपली वाले का। हाँ। पिपली वाला खुद तो खौफ और दहशत की अलामत था। हाँ। वो भतीजा भी बहुत खतरनाक था, ज्यादा काम वो भतीजे से करवाता था। अब ये शहबाज पे और भतीजे पे 25 से 30 मुकदमात है कत्ल के, 25 से 30 मुकदमात कत्ल के थे। अब उस दौरान जब ये पता लगता है कि ये बड़ा नामवर हो गया था कि ये इस तरह की हरकतें हैं, बाज नहीं आ रहा, अब ये पीछे भी चढ़ा हुआ है उसके बाबर और हुमायूं के, तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ साबिक सदर, आर्मी चीफ साबिक, बड़े दबंग थे, खुदा मग़फ़िरत करे, फौत हो गए। जनरल मुशर्रफ के एक सेक्रेटरी थे तारिक अजीज़, कोई बड़े नामवर थे। उन पे ये इत्तला पहुंचती है, गवर्नर साहब का हुक्म पहले आ चुका है, गवर्नर साहब ने खालिद मकबूल में कहा था। अब तारिक अजीज़ साहब ने ये कहा कि जी ये बंदा आपे से बाहर हो रहा है और इसकी शिकायतें बड़ी हैं। लोग पेश हो रहे थे, मुशर्रफ के पास गए थे, तो मुशर्रफ साहब ने तारिक अजीज़ की ड्यूटी लगाई थी। तो तारिक अजीज़ साहब ने कहा जी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुशर्रफ के, कि रेस क्लब के मामलात जो हैं वो कत्ल व गारतगरी को छू रहे हैं, खूरेज हो रहे हैं, इसे काबू करें। उन्होंने लाहौर रेस क्लब वाले खुद हिमसेल्फ वेंट टू द क्लब, लाहौर क्लब, और वहाँ जाके IG को तलब किया। IG से ये कहा कि जी ये शहबाज पिपली को राया, ये क्यों नहीं काबू आता आपके? अच्छा, IG को बाकायदा बुला के कहा गया रेस क्लब में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ने। हाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट कौन था उस वक्त? जो भी था, जनरल मुशर्रफ के दौर। हाँ, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में।
अच्छा, और आईजी साहब वहां रेस क्लब गए तो वहां पे उन्होंने कहा कि शहबाज पिपली वाला आपके क्यों नहीं काबू आ रहा? इसे पकड़ो। आईजी को कहा गया। आईजी ने एक थानेदार बहुत सारे ड्यूटी लगा दी कि पकड़ो इसको, जो भी है, जहाँ भी है। ये एक सब इंस्पेक्टर था जिसको ये इत्तला मिली कि शहबाज पिपली वाला जो है वो रोटी और सब्जी खरीदने के बाहर बाजार में जा रहा है। एक वो सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल, अलमदार, एजाज, शाह, इस तरह के नाम मुझे अभी याद है। ये वहाँ जाते हैं और उसको दबोच लेते, पकड़ लेते शहबाज को। उसको कोई वहम गुमान भी नहीं था कि मेरे बारे में किसी को ये इत्तला है। अब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के कहने पे जो है कार्रवाई हो रही, प्रेसिडेंट का हुक्म है, मतलब शहबाज काबू आ जाता है। जब शहबाज काबू आता है, वो उस वक्त भी उसका साथी था, उसका भतीजा मिट्ठू है क्या उसका नाम था। ये बागबानपुरे थाने ले जाते हैं उसको। ये पकड़ा जाता है गाजी रोड से। ठीक है, गाजी रोड ये जो कैंट को मिलाती है, डिफेंस को जा रही है। हाँ, डिफेंस को जा रही है। वहाँ से पकड़ते हैं, सब्जी रोटी दाल सब्जी जो कुछ लेने गया था वो उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ के थाना बागबानपुरा आते हैं। बागबानपुरा थाने में वही लोग, वो जो कांस्टेबल वगैरह था, वो हुक्म ऊपर से आया हुआ था, हुक्म हाकिम के तहत दोनों को मार दिया जाता है थाने के अंदर। कहीं ले जाके मारते अच्छा, हैं। कहीं ले जाके इनको। तो शहबाज पिपली वाला अपने भतीजे के साथ ही जो उसका खात्मा हो जाता है। उसका अच्छा, अब एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊं। शहबाज के पुलिस मुकाबले के दावेदार कई सामने आए। किया किसने फिर पुलिस मुकाबला? किया बागबानपुरा पुलिस ने, लेकिन दावेदार बहुत से थे। कोई कहता पकड़ा हमने पकड़वाया, मुखबरी हमारी थी। लेकिन असल में ये ट्रेस सब इंस्पेक्टर ने किया था टेलीफोन। उस वक्त टेलीफोन की ऑब्जर्वेशन और वो लोकेशन नई नई आई थी। उन्होंने जहाँ फौरी तौर पर इसको लोकेट, उस थानेदार का सब इंस्पेक्टर क्रेडिट था, उसने इसको ट्रेस किया था और उसने ही बताया था उन गनमैनों को, चारों को, जिनके नाम मैंने आपको लिए, जहाज, अलमदार, शाह, फलाना। उन्होंने इत्तला उसी से ली थी जो उसने कॉल इंटरसेप्ट करके और गाजी रोड पे उस दुकान का बताया कि फ़लाँ जगह पे है। ये पकड़ के ले जाते हैं। बागबानपुरा पुलिस ने मार दिया। इसके जो दावेदार थे ना, 5-7 SHOs, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने ये दावे किए कि जी हमारे जो है ना, हमने इसको ठिकाने लगाया, हमने अंजाम को पहंचाया है। भैया इनाम कराम नहीं लेना था, शाबाशी लेनी थी, ऊपर से हुक्म आया था। पहले गवर्नर साहब ने कहा, फिर सदर मुमलिकत ने कहा, तो मामला तो फिर जाहिर ऐसे ही थे ना। यानी शहबाज पिपली वाला वो शख्स है, वो गैंगस्टर है जिसको गवर्नर, सदर मुमलिकत ने खुद आईजी को हुक्म दिया कि इसको रास्ते से हटाओ। एक ने डीआईजी को, गवर्नर साहब ने डीआईजी को बुलाया, डीआईजी लाहौर को, और सदर साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किसको बुलाया? आईजी को, रेस क्लब के बाहर। उन्होंने कहा पकड़ो इसको, काबू करो। इतना इशारा होता है ना। हाँ बिल्कुल सही, काबू नहीं आता तुम्हारे। हाँ बिल्कुल तो सही ये उन्होंने इसको ख़त्म किया, और इसको ख़त्म करके मैं उस वक्त का शायद वाक़या बता रहा हूँ। पुलिस वाले जो इससे खौफ खाते थे शहबाज से, उनके चेहरे पर रौनक आई बड़े अरसे बाद, पुलिस वालों के। और जब क्रेडिट लेने के लिए हर बंदा आ गया, उनमें से कई ऐसे थे जो उसके नाम से दबक जाते थे, छुप जाते थे, थर थर कांपते